हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई आज फिर पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी घटना हो चुकी है भाई साहब। लाइव एक महिला ने जाकिर नाइक की उड़ा दी है धज्जियां। अच्छा, जाकिर नाइक कांप उठाई। क्या बोला है वो लड़की ने? अब ये तो वॉच, ये तो कोई पीडोफाइल के चक्कर है। अच्छा, देखते हैं वीडियो वॉच यानी बच्चाबाजी का तो वॉच करते हैं भाई। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि ये क्या उसने बात की। तो कड़ान करते स्टार्ट। सर, तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है? एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं। ये कहा है जाकिर नाइक ने। जाकिर साहब ने कहा है पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे। इससे ये वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ज़रूर जाएंगे। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, अमेरिका में कहाँ से मिलेंगे आपको? अरे किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़े हो जाके, अगर आप वहाँ पे नमाजी हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई फटेगा आगे और आप सीधे 72 हूरों के पास जन्नत में। डेफिनेटली अमेरिका से में जो लोग रहते हैं उनके चांसेस कम है, इसलिए कि आप मरेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे ना। जीते जी तो कोई जन्नत में जाता नहीं है। तो जब मरेंगे ही नहीं अमेरिका में जाके, लोग जीते ही रहेंगे, लंबी लंबी उम्रें 90-90 साल तक जीते ही रहेंगे, तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? बात सारी ये। सही कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब। सलूट है भाई, सलूट है जाकिर नाइक को। क्या जबरदस्त नुक्ता निकाला उन्होंने। थोड़े दिन और इसी किस्म के अपनी लेक्चरबाजी की ना तो मुझे लगता है कि टिकट हम इनका भी कटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों की जन्नत में जाने की चांसेस हजारों गुना ज्यादा है अमेरिकन से, एज सेड बाय जाकिर नाइक। और ये बात उनकी 100% सही भी है, क्योंकि कब कहां पाकिस्तान की गली में कोई फट जाए ये तो कोई नहीं बता सकता। दूसरी तरफ एक ब्रेव पश्तून लेडी की एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर वो जाकिर नाइक से पेडोफाइल पर सवाल कर रही थी कि किस तरह अपने को इस्लामिस्ट बोलने वाले मौलवी छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, जिसके रिप्लाई में ये बकरी उस लड़की को ही डांटने लगा कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। अरे भाई, मदरसों में पढ़ाई की जगह बच्चों के साथ गलत काम करोगे और उसे इस्लाम का नाम दोगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। एक तो अंधेर नगरी, ऊपर से चौपट राजा। यही हाल आज पाकिस्तान का हो गया है कि इन्होंने बुलाया भी एक ऐसे जिहादी को जिसकी सोच इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलती। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बात सारी है कि पाकिस्तान वालों को जन्नत में जाने का कोई शौक है भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं अब हमें जन्नत में जाने के रास्ते दिखाने के बजाय अमेरिका कैसे निकल जाना है वो रास्ता बताएं तो हम माने। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय जन्नत में जाने के, इसलिए कि जन्नत का क्या है जी, चले ही जाएंगे कभी ना कभी अगर मौका लगा। मरना तो सभी ने है ना, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो अमेरिका जाने दीजिए। यहाँ पे रह के जन्नत के लिए क्या कर लेंगे? वहां जाके भी वही काम कर सकते हैं। मगर बहरहाल जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हैं और जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को बताना तो था ही कि जी आप एक अजीम कंट्री हैं, आप एक बहुत जबरदस्त कंट्री हैं, और इसीलिए उन्होंने जन्नत और पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ दिया आपस में। वैसे पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया है रिलीजन के नाम पे, तो डेफिनेटली जाकिर नाइक साहब की इस बात को तो मैं मानूंगी कि बिल्कुल पाकिस्तान से जन्नत जाने का रास्ता जो है वो शॉर्टकट भी है, जल्दी भी पहुंच जाते हैं और जल्दी पहुंचा दिए भी जाते हैं। अब वैसे तो देखें, जो ये कह रहा है ना कि ये जाकिर नाइक ने ये क्या कह दिया, ये जो प्रीचर पाकिस्तान पहुंचा है ये क्या बातें कर रहा है भाई? ये क्या ऊट पटांग? नहीं, बिल्कुल ऊट पटांग बातें नहीं है। बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, अमेरिका में कहाँ से मिलेंगे आपको? अरे किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़े हो जाके,
अगर आप वहाँ पे नमाजी हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई फटेगा आके और आप सीधे 72 हूरों के पास जन्नत में। पाकिस्तान में तो जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने सही बात की है जाकिर नाइक ने। मुझे लगता है कि वो उनको पता ही है, लगता क्या है ऑब्वियसली जाकिर नाइक साहब को ये इल्म होगा कि कैसे कैसे फट रहे हैं वहाँ पे आके। तो सही बात की है उन्होंने, कहा कि देखें किसी भी जगह पर कभी भी कोई फट सकता है। जैकेट पहन के जो अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान के अंदर पहुंचते हैं जैकेट पहन के, कितने भी फट जाना है उन्होंने। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आपकी खुशकिस्मती है, आपने उस फटने वाले के साथ ही फटना है और सीधे ऊपर 72 हूरों के पास। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है, देखिए ना, मतलब उनका यही है ना जाकिर नाइक का, अगर इससे भी ज़्यादा आपको शौक है तो आप भी जैकेट पहन लें, मिल जाए कहीं जाके और आप कहीं फटना है जाके, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर जन्नत पे पहुंचना है, तो जैकेट पहन के आप खुद फट जाए, उससे भी ज़्यादा चांस। तो एग्जैक्टली इन्होंने तो सैकड़ों गुना कहा। मैंने कहा जनाब ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर जन्नत में जाने का। सही कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब, सलूट है भाई, सलूट है जाकिर नाइक को। क्या ज़बरदस्त नुक्ता निकाला है उन्होंने। उनको पता ही नहीं कि ये देखिए इसकी तशरीह असल में ये बनती है। अब वो मेरी बात सुनेंगे तो उनको पता चलेगा, तो हैरान परेशान ही ना रह जाए। लेकिन बात यही है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको ऐसी बात कर देते हैं, वो आपको पता नहीं होता कि वो सच साबित हो जाती है। तो यहाँ पे कहाँ ऐसा चांस अमेरिका के अंदर? यहाँ पे तो आपको पता है, लोग बार खुले हुए, क्लब खुले हुए, डांस खुले। वैसे तो देखिए हूरों की जब आप बात करते हैं, शहद की नहरों की बात करते हैं तो वो इत्थे बह रही ने, हूरां ते तानू इत्थे नजर आ रही ने, तो तुसी उत्थे की कर रहे हो। लेकिन चलें, वो तो हम वैसे ही एक अजराहे मजाक मैंने बात कर दी, वरना तो अब कोई इनसे ये कहे, उन्होंने कहा कि जी आप क्यों अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाकिर नाइक साहब से सवाल ये किया जाए कि आप मलेशिया में क्या कर रहे हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, लड़की ने तो सवाल बहुत कड़ा किया है, बहुत कड़ा किया। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक आगे से थोड़ा सा हुआ है कि भाई इसने ये सवाल क्यों किया। तो भाई उस लड़की का सवाल तो बिल्कुल ठीक था ना, कि भाई साहब तुम क्या हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है इस वजह से। और ऊपर से जाकिर नाइक कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा भाई साहब चांस है तुम्हारे जन्नत में जाने की। ये कैसे भाई फटेगा, आपके आसपास कोई फटेगा तो फौरन आप पहुंच जाओगे ऊपर 72 हूरों के पास। बोला तो सही है। और भाई साहब बात जहाँ तक की जो उस लड़की की, तो भाई साहब वो लड़की ने सबके सामने बोला है यार, माशरे में जो चीज हो रही है उसने वो चीज बोली है ना, क्योंकि मौली जो हमारे मदरसों के साथ कुछ जो हो रहा है, वो बच्चों के साथ जो खलवाड़ करते हैं वो सब कुछ सरेआम हो रहा है। बिल्कुल। और भाई उसने यही बात की ना, कहते हैं भाई हम लोग जहाँ से हैं वो तो सारा इस्लामिक हैं, ठीक है, हमें घर से फजूल निकलने नहीं देते भाई साहब। और वहाँ पर देखा जाए तो पीडोफाइल छाप कुछ चल रहा है, बच्चों के साथ रंगबाजियां ये लोग करते हैं। और पठान मतलब ये चीज उधर ये चीज ज्यादा है, लड़कियों पे ध्यान नहीं देते, लड़कों पे ध्यान देते हैं। तो भाई साहब उसने उस चीज को टारगेट किया। तो भाई साहब डॉक्टर जाकिर नाइक इधर की उधर बात, उसने बोला तुम लोग आवाज उठाओ, बोलो भाई साहब, तुम बोलो ना कि भाई साहब ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो भी है इसकी सजा क्या है वो बात करो। भाई वो बात ही नहीं की, उल्टा उसको डांटा लड़की को। कहता है कि भाई साहब ये तुम्हारा सवाल ही गलत है। यानी भाई साहब जब हाथ उठने लगा अपने आप पर, तो भाई साहब वो सवाल ही गलत हो। बिल्कुल, बस उसके पास जवाब नहीं था ना इस चीज का। ये यार वजह तो फिर इधर से उधर हो रहा था। असल चीज है हमारे पाकिस्तानी ने मुआशरे को खुद गंदा किया हुआ है। हाँ ना, हमारे पाकिस्तानी खुद कौन सी चीज है यार। मैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरान हूँ कि इस मुंह से इसने ये बात की कि पाकिस्तान में रहने वाले जल्दी जन्नत में जाएंगे अमेरिका की निस्बत। ये देखिए बंदा, मतलब लगता है कि ये सिक्योरिटी से बाहर बंदा पाकिस्तान में घुमा नहीं है। भाई साहब तू जा एक बार, तू पूरे बाजार में घूम, तेरा ये जो कोट पैंट है ये भी तुझे नजर नहीं आएगा। एक दफा पाकिस्तान के बाजार में तो घूम अकेला, पता चल जाएगा तुझे उठा के रातों रात ले जाएंगे भाई साहब यहाँ पर। और के पास ना पहुंचाया तो फिर नाम ना रखना, बोलेंगे दे ना 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए, तू घूम ऐसे। वो भाई साहब तुझे उठा के रातों रात ले जाएंगे। तुझे पाकिस्तानियों के हाथ कहाँ लगा है अभी? तू तो भाई साहब सिक्योरिटी में घूम रहा है, सिक्योरिटी से निकल गया बाहर। A1 सिक्योरिटी दी हुई है भाई वही ना, तुझे लग पता जाएगा कि भाई साहब पाकिस्तानी 72 हूरों के बाद जाएंगे कि किधर जाएंगे। इसके बाद हर बार 35-40 बंदा होता है। तभी ये बातें ऐसी कर रहा है। और जब भाई साहब लड़की का जवाब नहीं था तो भाई साहब इधर की बात उधर कर रहा था। जवाब आता जो नहीं था, फिर इसको क्या बोलता? अब मुल्लों पे तो इल्जाम नहीं लगा सकता। मुल्लों पे इल्जाम लगाए तो इसका गाटा चीर दे, इसको भाई इसकी गर्दन इधर के मुल्ले उड़ा दे। सही बात। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो दम करते तो भाई